तो फाइनली डंकी का ड्रॉप 4 यानी कि उसका ट्रेलर आ चुका है और मैंने इसका फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया। इस वीडियो में तुमको अपनी थ्योरी देने वाला हूँ, अपनी स्टोरी प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारे शाहरुख खान से, जो अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, अपनी कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे वो पंजाब में एक जगह है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वह लैंड वे, और वहाँ पे उनको मिले उनके 4 दोस्त, बुग्गू, सुखी, तापसी पानू और एक कैरेक्टर और था बाल काटने वाला जिसका मेरे को नाम याद नहीं है। तो इन चारों का सबसे बड़ा सपना होता है कि इनको फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना है, लंदन जाना है, पर स्पेसिफिक कंट्री का नाम था लंदन। और हमें पूरे ट्रेलर को देख के सबसे ऐसा लगता है कि सबसे डेस्परेट आदमी जिसको लंदन जाना है वो सुखी, क्योंकि एक तो वो इंग्लिश सीख रहा होता है, टूटी फूटी सी इंग्लिश सीख रहा होता है, और उसके बाद वो एक अंग्रेज के सामने बैठा होता है। अंग्रेज इससे क्वेश्चन पूछता है विक्की कौशल से, और विक्की कौशल उसको नहीं समझ पाता, तो उसका दोस्त कहता है उसे कि जब तू इंग्लिश का एक अक्षर नहीं समझ पा रहा कैसे रहेगा अंग्रेजों के बीच। उसी टाइम विक्की कौशल रिप्लाई करते हैं कि इसको भी तो नहीं आती पंजाबी आइंदी, तो ये पंजाब में क्या कर रहा है, और उसकी आंखों में उस टाइम पे पानी भी होता है। तो ऐसा देख के ये लगता है कि सबसे ज्यादा डेस्परेट कोई है जाने को तो वो विक्की कौशल ही है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है हमें इनका स्ट्रगल चालू होता है, कैसे इनको लंदन जाना है। इन लोगों को लंदन जाने का कोई लीगल तरीका नहीं मिल रहा होता है, तो ये लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं जिसको कहते हैं डोंकी फ्लाइट। एक तरीके से मतलब डोंकी फ्लाइट मतलब इलीगल तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। तो वही रास्ता ये लोग अपनाते हैं। पूरे हमारे जितने कैरेक्टर्स है वो निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे, और उस जर्नी में मैं पहले बता दूं बहुत सारे कैरेक्टर्स मरने वाले हैं। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो हमें एक फ्रेम में दिखाते हैं कि 3 लोग भाग रहे होते हैं। अगर हम वैसे फ्रेम बाय फ्रेम ना देखें तो हमें लगेगा कि शाहरुख खान और उसकी टीम भाग रही होती है, पाजी जो होती है बुग्गू, मगर ऐसा नहीं है। उनका आउटफिट देखोगे उसको ऐसे पॉज करके तो आपको पता लगेगा कि वो पाकिस्तान का आउटफिट है एक तरीके से। पीछे वाली एक औरत ने बुर्का पहन रखा है और बुर्का, और आगे वालों ने काले कुर्ते पहन रखे हैं। इंडिया में कुर्ते ऐसे कोई पहनता नहीं है, तो मेरे को देख के लगा कि पाकिस्तान का है, क्योंकि जैसे ऐसे हमारे कैरेक्टर्स को जाना है पंजाब से लंदन सेटल होने, ऐसे बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों को दूसरी कंट्रीज में जाना है। तो हो सकता है इनकी जर्नी पे इनके ऐसे दोस्त कुछ जो अलग अलग कंट्रीज से हो, जैसे पाकिस्तान का मिल गया, ऐसे क्या पता 1-2 और हो। और फिर हम थोड़े फ्रेम बाद देखते हैं कि उनमें से जो एक कैरेक्टर है उसको गोली लग जाती है, जो काले कुर्ते या कपड़े में होता है, और वो गिर जाता है नीचे। और यही सेम शॉट हमने डंकी के टीजर में भी देखा था, डंकी के ड्रॉप 1 में। फिर हम एक फ्रेम में देखते हैं कि शाहरुख खान एक आदमी पे बंदूक ताने खड़े हैं। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो रास्ते में लोग पकड़े गए होंगे किसी न किसी जगह पे, और वो लोग उन्हें मार रहे होंगे इसके जो चहीते हैं, तो इसको मजबूरी में धड़ धड़ करना पड़ा होगा। तो हमें एक शॉट में दिखाते हैं कि वो जो पानी में बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं जो शिप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम आते हैं, वो लोग उसमें बैठ के भी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बाद में वो क्रेन पकड़ा जाता है, वो खुल जाता है। आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उनको देख के ऐसे लगता है कि सऊदी की पुलिस है एक तरीके से, क्योंकि उसने वो शेख वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, दुबई की पुलिस की आउटफिट होती है, तो हो सकता है कि वो सऊदी अरेबिया की साइड कहीं पकड़े गए हों। फिर हमें थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि शाहरुख खान अरेस्ट हो चुके हैं, उनके हाथ में हथकड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इसके कैरेक्टर बहुत ज्यादा मर जाएंगे, इसके जो साथ वाले लोग हैं जितने जाएंगे लगभग सब मर जाएंगे। इसको रियलाइज हुआ होगा कि और खून खराबा ना हो और लोग ना मरे, तो ये सरेंडर कर दे बाकियों को बचाने के लिए, या इसको अपनी कंट्री की अहमियत महसूस हो जाए उस वजह से, क्या पता ही विल सरेंडर मेरे हिसाब से। बाकी तो मूवी में जो होगा वो होगा। फन एलिमेंट्स तो बहुत ज्यादा डाले गए हैं पिक्चर में, और हाँ, पिक्चर के एकदम एंड में पता लगता है हमारे कैरेक्टर का असली नाम, शाहरुख खान का असली नाम जो मेरे को अभी भी याद नहीं हुआ, क्योंकि मैं नाम याद रखने में थोड़ा ढीला हूँ, मेरे को माफ करें उसके लिए। वो 25 साल बाद अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, और एक चीज का सस्पेंस रखा गया है कि कोई क्यों अपनी कंट्री को ऐसे छोड़ के जाएगा, इसका जवाब तो हमें पिक्चर में ही मिलेगा। और एंड में वो जय हिंद भी करते हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा नेशन से रिलेटेड भी हो, कुछ सीक्रेट मिशन टाइप हो, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक सस्पेंस छोड़ा है। बाकी राजकुमार हिरानी तो डायरेक्टर के नाम पे गजब ही गजब करते रहते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। शाहरुख खान तो वैसे ही 2000 करोड़ दे चुके हैं इसी साल, तो अभी 3000 करोड़ हो जाएंगे। और 25 साल बाद हमें पता लगता है कि शाहरुख खान अभी अपने प्रेजेंट में हैं, जो स्टोरी सुना रहे हैं, और वो मैराथन में भाग रहे हैं, और वही ट्रेलर खत्म हो जाता है। और मेरी भी एनालिसिस यही खत्म हो जाती है। मैंने आपको स्टोरी एकदम एक एक फ्रेम एक्सप्लेन किया है। सस्पेंस उन्होंने छोड़ा कि कोई क्यों अपनी कंट्री और अपने दोस्तों को छोड़ के जाएगा, जो मेरे को भी समझ नहीं आया है, इसलिए मैं अपना एनालिसिस यही खत्म कर रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।